कि पाप हमें गिराते हैं तो पुण्य हमें ऊपर उठाते हैं। और आपने निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा पुण्य किया था, जिस पुण्य की सीढ़ी ने सर्वोत्तम शरीर आपको ब्राह्मण का दे दिया। अब आप संसार की इस सीढ़ी पर सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, विप्रकुल शिरोमणि। अब विप्रकुल में जन्म लेकर के भी आपने इस खेल को पार नहीं कर पाया, शतक पूरा नहीं लगा पाया, और फिर कहीं किसी पाप अशुभ धुंधकारी की तरह अशुभ अमंगल कर्मों में गिर के नीचे पहुंच गए, तो फिर पूरे 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर तुच्छ विषयों में बर्बाद करने के लिए नहीं होता। ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म विज्ञान के लिए होता है, जो अनंत सुख को देने वाला है, जिसके सामने ये विषयानंद तुच्छाति तुच्छ है। अलम विषय वार्ताया नरक कोट विभत्सया। जिस दिन उस ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाएगी, उस दिन ये विषय तुच्छ से तुच्छ दिखाई पड़ने लगेंगे। इसलिए करदम जी ने सब कुछ होते हुए भी छोड़ दिया और चले गए तपस्या करने के लिए। अब घर में केवल मैया बेटा दो ही रह गए। बेटियां तो गई ससुराल, पतिदेव चले गए तपस्या करने, तो माँ बेटा दो ही रह गए। एक दिन माँ अपने पुत्र भगवान कबीर के पास आई और बोली, बेटा निर्विन्नानितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षण येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तम प्रपन्नाधम तम प्रभो। मैंने अपने जीवन में सारे सुख प्राप्त कर लिए पुत्र, फिर भी मेरा विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? फिर भी मेरी आत्मा पूर्ण तृप्ति का अनुभव क्यों नहीं कर रही? बेटा आज मैं तुम्हारी शरण में हूं। स्तुति करने लगे। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठार जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरेष्ठं। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं कपिल भगवान कहते हैं, मां बहुत ध्यान से सुनो, अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं आपको। हमारा जो मन है यही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन विषयों में जब लग जाता है तो बंधन में जीव को डालता है। मन माधव के चरणों से जुड़ जाता है तो मुक्ति का साधन भी बन जाता है। जैसे चाबी एक ही है, ताले में डाल के इधर घुमा दिया तो ताला बंद, उसी चाबी को उल्टा घुमा दो तो ताला खोल भी देगी। ऐसे ये मन है, संसार की तरफ झुकेगा तो बंधन में डालेगा, भगवान की ओर मुड़ जाएगा तो मुक्ति का साधन भी बन जाएगा। तो मन को भगवान में लगाएं कैसे, ये तो बताओ। बोले मां वैसे ये मन जल्दी लगता नहीं है भगवान में। सबसे सरल उपाय एक ही है कि जिसका मन लग चुका हो भगवान में, तुम उसी के साथ लग जाओ। बिजली का तार जो पकड़ता है उसे करंट तो लगता ही है। अब तुम तार न पकड़ के पकड़ने वाले को ही पकड़ लो तो तुम्हें भी वही करंट लगेगा जो तार पकड़ने से लगता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म साक्षात्कार तुम्हारे से नहीं हो पा रहा तो जो साक्षात्कार किए बैठे हैं उनको पकड़ो।
तो पता कैसे चलेगा कि कौन ब्रह्मविद वरिष्ठ है, ब्रह्मज्ञानी कौन है, इसका कैसे पता चले? नकली घी असली घी से ज्यादा खुशबू मारता है। डुप्लीकेट माल की और गजब की बाहर चमकीली पैकिंग की जाती है। ऐसे ही असली की अपेक्षा नकली महात्मा ज्यादा आकर्षक होते हैं। तो नकली असली का कैसे पता चलेगा? कपिल भगवान कहते हैं, मां केवल बाहर के रूप रंग कोई देखे किसी को साधु कभी मत समझना, साधुता के लक्षण देखना चाहिए। 5 लक्षण हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। तितिक्षव, जो तितिक्षु माने सहनशील, द्वंद्व को जो सहन करे वो तितिक्षु। अभी माला पहना के स्वागत कर रहे हो तो बहुत गदगद नहीं हो रहा, किसी ने अपमान कर दिया तो बहुत दुखी भी नहीं हो रहा। जो सम्मान को पचा जाता है वो अपमान को भी पचा सकता है। सम्मान में यदि फूल रहे हो तो अपमान में मुरझाए बिना नहीं रहोगे। दोनों में समान। दूसरा लक्षण, करुणा उनके हृदय में बहुत होती है। तीसरा लक्षण, जीव मात्र को अपना सुहृद मानते हैं, पराया उन्हें कोई नजर ही नहीं आता, सब अपने हैं। चौथा लक्षण, वो अजात शत्रु होते हैं, स्वप्न में भी कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि सब में अपने प्रभु का ही दर्शन करते हैं। जैसे ये शरीर हमारा है, अब तुम चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे पेट का हो, चाहे सिर का हो, अंग अलग अलग हो सकते हैं पर मिला के शरीर तो हमारा ही है। अब शरीर के अंग यदि आपस में लड़ मरे तो आप किसका पक्ष लोगे? हाथ टूट गया तो दर्द तुम्हारा, पैर टूट गया तो दर्द तुम्हारा। कई बार होता है भोजन करते समय दांतों से जीभ कट जाती है, अब मुंह पकड़ के बैठ गए, क्या हुआ? बोले साहब जीभ कट गई। किसने काटी? बोले दांतों से। तो अब कोई व्यक्ति आपको दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे, तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई, उस बेचारी इकलौती कोमल सी प्यारी सी जिह्वा को कष्ट पहुंचा दिया। आप बोले भाई साहब 5 बार पहले भी ऐसी कट चुकी है। अच्छा, उस बेचारी पर ये दुष्ट इतने दिनों से अत्याचार कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। तो आप सामर्थ्यवान हैं, उखाड़ भी सकते हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं आपको। पर क्या एक भी दांत कोई तोड़ता है? कभी नहीं तोड़ेगा। क्यों? इतना विवेक सबके पास है कि जीभ कटने का दर्द तो भोग ही रहे, दांत तोड़ेंगे तब भी दर्द तो हमको ही होना है, दांत कोई पराई थोड़ी है। तो जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भिः तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत। जिह्वा के कटने पर वेदना हुई, पर कोप किस पर करेंगे आप? क्योंकि जिन्होंने काटा है वो भी तुम्हारे ही हैं। उसी प्रकार जो सिद्ध कोटि के संत होते हैं वो शत्रु में भी उस प्रभु का ही दर्शन करते हैं, इसलिए स्वप्न में भी कभी किसी का अहित चिंतन नहीं करते। निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध। किसका बैर विरोध करें? सब में वही तो है। कहना बहुत सरल है पर उस स्थिति में पहुंचना बहुत ऊंची स्थिति की बात होती है। और 5वां लक्षण है साधु का, वो सदैव शांत रहते हैं, कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आवे विचलित नहीं होते। प्रलयस्यापि हुंकारई चलाचल विचालनैहि विक्षोभम नैव यस्यान्तः स महात्मा इति कथ्यते। ये महात्मा की परिभाषा है। ये 5 लक्षण जिस महापुरुष में दिखाई पड़े वो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, समझ लेना चाहिए। सिर्फ वेशभूषा से नहीं, वेशभूषा से रामचरितमानस में प्रताप भान ने एक तनु बाबा के चक्कर में पड़ के अपना पूरा वंश बर्बाद कर लिया था। क्योंकि वेश बनाने में तो कालनेम और रावण भी बड़े निपुण होते हैं, वो भी साधु बन के आ सकते हैं। इसलिए लक्षणों से साधु को पहचानना चाहिए, केवल बाह्य स्वरूप से नहीं।
संत मिल गए तो फिर भगवंत की प्राप्ति में देर नहीं। संत मिलना बड़ा कठिन है। अच्छे संत मिल गए तो भगवान से तो मिलवा ही देते हैं। सुग्रीव है जीवात्मा, हनुमान जी महात्मा, राम जी हैं परमात्मा। भटकते हुए भयाक्रांत सुग्रीव को महात्मा हनुमान जी से भेंट उनकी हो गई। तो राम जी जब आ रहे थे तो सुग्रीव तो शत्रु समझ के भाग रहे थे, और अपने से ज्यादा भरोसा महात्मा की आंख पर था। बोले हनुमान तुम जाके पता लगाओ। तब हनुमान जी ने जाके राम जी को पहचाना और कंधे पर बैठा करके सुग्रीव से मिलवा दिया। महात्मा ही प्रभु से मिलवाते हैं, घर बैठे लाके मिलाएंगे। बस महात्मा पर पूरा भरोसा और समर्पण होना चाहिए, जैसा सुग्रीव का हनुमान जी के प्रति था। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए और राजपद दीना। केवल राम जी से ही नहीं मिलाते, राजा भी बनाते हैं, माने लोक में भी सुख देते हैं, लोक को भी सुधारते हैं, और परलोक में भी परमात्मा से मिलाते हैं। जो माया का दास बन के नाच रहा है उसका नाम जीवात्मा, जो माया के बीच में रह के भी माया से मुक्त रहता है उसका नाम महात्मा, और जो माया को भी नचाता है उसका नाम परमात्मा। भक्तों के भेद बतलाए, अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है जो कपिल भगवान ने मां को समझाया। जीव मां के गर्भ में आके किस प्रकार से पल्लवित होकर के जन्म लेता है उसका पूरा चित्रण किया कपिल भगवान ने। समय अभाव में उसका विस्तार करना कठिन है। ये सब उपदेश सुन करके देवहूति मां गदगद हो गई और बोली बेटा तुम्हारे सारे उपदेश का सार एक ही समझ में आया, जिसकी वाणी में भगवान का नाम है वो चांडाल भी हो तो भी अपना कल्याण कर लेगा, और जो भगवान के चरणों से विमुख है तो वो उच्च कुल में कुलीन ब्राह्मण ही क्यों ना हो तब भी वो अपना कल्याण करने में असमर्थ है। भगवान के चरण भवसागर की नौका हैं, जो चढ़ गया वो तर गया। भवाब्धिपोतम भवसागर के जहाज हैं। और इतना कह के मां प्रेम में इतना डूब गई भगवान के कि उनका शरीर ही जल में परिणत हो गया और एक सरिता के रूप में प्रवाहित हो उठी। कपिल भगवान मां से विदा लेके सागर के तट पर पहुंचे, जो सागर ने अपना जल छोड़ करके उन्हें अपने मध्य स्थान दिया, और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। बोल कपिल भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। तो महाराज मनु की 3 बेटियों में आपने मझली बेटी देवहूति की कथा सुनी। अब बड़ी बेटी है आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, और छोटी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष के 16 बेटियां हुई, उनमें से 13 बेटी धर्म को ब्याही। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट हो गए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। और नर नारायण भगवान की। दक्ष की एक बेटी सती, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ शिव से हुआ, पर सती का संतान नहीं हो सकी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि महादेव का अपमान दक्ष ने अपने यज्ञ में किया, तो सती ने शरीर त्याग दिया। क्यों अपमान किया? तो विस्तार से कथा सुनाई कि दक्ष जब प्रजापति बनाए गए तो उनके स्वागत समारोह का बड़ा भव्य आयोजन हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश तक उस स्वागत समारोह में पहुंचे, और दक्ष के आते ही सबने अभिनंदन वंदन किया, पर त्रिदेव खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी को देख करके दक्ष ने कहा ये तो हमारे पूज्य पिताजी हैं, चलो बैठे रहो। और नारायण को देख करके बोला ये तो हमारे दादाजी हैं, कोई बात नहीं। और शिव जी को देखते ही मूड खराब हो गया दक्ष का कि ये तो मेरा दामाद है, अपनी बेटी मैंने इसको ब्याही है, तो मैं तो इसका ससुर हूं, इसने खड़े होके मेरा आदर कैसे नहीं किया।
क्रोध में भरे दक्ष ने खूब खरी खरी शिव जी को सुनानी चालू कर दी। श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नय। सारी सभा सावधान होके सुन ले, मैं कोई क्रोध में आवेश में नहीं बोल रहा, जो सही बात है वो कहूंगा। क्या कहना चाहते हैं? सबको बड़ा कौतूहल होने लगा कि ये तो सभापति हैं, इनको तो अंत में बोलना चाहिए, ये श्री गणेश में ही बोलना चालू कर दिए। कहो महाराज क्या बात है? बोले बस एक बात कहूंगा, असभ्य व्यक्ति को कभी सभ्य लोगों के समाज में नहीं बैठाना चाहिए, नहीं तो सभा की गरिमा गिर जाती है। तो सब चक्कर में पड़ गए। यहाँ असभ्य कौन आ गया भाई? दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? राम राम राम, सभ्यता इसको आएगी कहां से? 24 घंटे तो भूत प्रेतों के साथ में घूमता रहता है। प्रेतावासेसु घोरेसु, चिता की भस्म लगाए रहता है। एक ने कहा अरे राम राम, ऐसा मत बोलो, आपके दामाद हैं, बिटिया ब्याही थी तब ये दोष दिखाई नहीं पड़े थे क्या तुम्हें? सौर गर्म हो गया, ये मेरा दामाद, कहा मेरी मृगलोचनी बेटी सती, और कहा ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। कहीं से भी जोड़ा नहीं जमता। वो तो हमारे पिताजी ब्रह्मा जी ने मुझे विवश कर दिया, तो बाप की बात रखने के लिए बेटी का विवाह कर दिया, नहीं तो मुझे इसकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं है। गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिम मरकटलोचना, तो अपनी बेटी को कहा मृग सावाक्षा, मृग नयनी, और भोले बाबा से कहा मरकटलोचना, ये बंदर जैसी आंख वाला। तो नंदीश्वर बैठे थे, उनका मूड खराब हो गया। भोलेनाथ से कहा महाराज ये क्या बकबक किए जा रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हमको आज्ञा दो, 2 मिनट में इनकी बोलती बंद कर दूं। तो भोले बाबा मुस्कुरा के बोले रहने दो, कुछ मत बोलो भाई, कोई और नहीं है, हमारे ससुर साहब हैं। और बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हमारे ससुर जी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, सुन लो। अब ससुराल वाली बात तो बेचारे नंदीश्वर शांत, अब क्या कहें हम बीच में। अब आप किसी पर लाल पीली होके उसे गाली दो, सुनने वाला मुस्कुरा के आनंद से सुने तो और ज्यादा मूड खराब। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस पर। दक्ष गाली देते गए और भोले बाबा शांत बैठ करके सुनते गए। अंत में इतना क्रोध आ गया दक्ष को कि शाप दे दिया, मैं शिव शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद इसे किसी यज्ञ में कोई भाग न दिया जाए। जब शाप दिया तो नंदीश्वर से अब सहन नहीं हुआ, वो भी उठ के खड़े हो गए। प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा बिल्कुल भूल गए, जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, मैं भी शाप देता हूं तुमको बकरे का मुंह लग जाए। बकरा बहुत में करता है। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ के खड़े हो गए। ससुर दामाद की आपसी लड़ाई तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। तो शिव जी के गण सब उग्र हो गए। हे बुढ़े बाबा, पाखंडी बोलता है, हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिगमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोले बाबा ने देखा कि ये स्वागत समारोह हो रहा है या शाप समारोह हो रहा है। सब एक दूसरे पर बरस रहे हैं और सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो चलो हम यहां से निकल जाते हैं। भोले बाबा ने तुरंत अपने गणों को वहां शांत किया और सभा से उठ करके प्रस्थान कर गए। बोल शंकर भगवान की जय। मामला तो शांत हो गया, पर क्रोध शांत नहीं हुआ दक्ष का। शिव जी को नीचा दिखाने के लिए गंगा तट हरिद्वार में भव्य यज्ञ किया, सारे देवी देवता बुलाए, पर महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। अब जितने देवता जो आमंत्रित थे विमानों में बैठ के शिव जी के ऊपर से निकले। अब देखो, देवताओं को पता है कि महादेव को नहीं निमंत्रण मिला है, जानते हैं सब, और फिर भी महादेव के सिर के ऊपर से विमान लेके जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? जब दो प्रेमियों में खटपट होती है ना, तो तीसरे लोग बड़ा आनंद लेते हैं। आपकी पड़ोसी से अनबन हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए और भागवत सुनने आएंगे तो उसी के घर में जाके जूता उतारेंगे और जानबूझ के कहो साहब आप नहीं चल रहे क्या? अब वो क्या कहे कि निमंत्रण नहीं आया। अरे भाई आप आए हो, प्रेम से जाओ, हमको जब समय मिलेगा आएगा। नहीं नहीं, बात तो कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ उससे बुलवा लेंगे। तो प्रेमी कुछ लोगों का स्वभाव होता है। अरे विमान में जा रहे थे, थोड़े दाएं बाएं से चुपचाप चले जाते, क्या जरूरत भोले बाबा के ऊपर से ले जाने की? भोले बाबा सब जानते हैं, पर सती जी को अभी कुछ नहीं पता। तो सती जी के मन में कौतूहल हुआ, ये विमान कहां जा रहे हैं भाई इतने सारे? जिज्ञासा बस पूछ दिया।
तो जो देवांगनाएं बैठी थी वो तुरंत हंस के बोले, अरे बहन तू यहाँ बैठी है, अरे तेरे मायके में तेरे पिता ने कितना जोरदार यज्ञ किया है, तुझे बुलाया नहीं क्या? सुन के सती जी के होश उड़ गए। मायके में महोत्सव हमको पता ही नहीं। अच्छा बहन तुम सब चलो, बस मैं निकल के आ रही हूं, अभी अभी चलती हूं। घर की बात छुपानी चाहिए भाई। सती जी ने महादेव को मनाने का प्रयास किया, खूब चरण दबाए। भोले बाबा ने कहा क्या बात है? बोले कुछ नहीं महाराज, पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म होता है। भोले बाबा ने कहा वो तो ठीक है, परंतु धर्म कुछ ज्यादा ही निभा रही है, कुछ तो तुम्हारे मन में है। तब कहा जरा ऊपर देख लो महाराज। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव। शब्द शैली देखिए, माताएं जब अपने मायके की कोई बात करती हैं तो मेरा करके, मेरे मायके में मेरे पिताजी ने ऐसा करके बात करती, मेरा मेरा। पर आज सती जी कह रही हैं देखो महाराज ये जितने विमान हैं सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर साहब ने बहुत जोरदार यज्ञ किया है। सारा संसार, बड़े बड़े दिग्गज देवता सब वहीं तो पहुंच रहे। ते स्वसुरस्य सांप्रतम, तुम्हारे ससुर जी ने संप्रति माने इस समय बहुत विशाल यज्ञ किया है। भोले बाबा ने कहा तो ठीक है। बोले ठीक है क्या आप नहीं चलोगे? महादेव ने कहा कोई निमंत्रण आया था क्या? अब सती जी क्या बोले? बोले देखो महाराज भेजा तो जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि देवताओं को बुलाएं और महादेव को भूल जाएं। पर कभी कभी डांक मिस हो जाती है, संभवतः कोई रास्ता भटक गया होगा पत्रवाहक, आप इतने ऊंचे कैलाश पर रहते हो। अपनों के यहां जाने में संकोच नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे हैं। बोले बाबा ने कहा देवी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तयोदितम शोभन में वशोभने अनाहुता अप्यभियंति बंधुसु। तुम्हारा कथन अपने स्थान पर सही है, जाना चाहिए ऐसे मंगलमय उत्सव में, परंतु भूल के भी अनाहुत कभी न जाए, और विशेषकर तब जहां अनादर होने की संभावना हो। सती जी ने कहा क्या मतलब, आपका कोई अनादर करेगा? क्यों करेगा भाई? अब सती जी को तो घटना पता नहीं, महादेव ने कभी बताया नहीं। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है महाराज, निमंत्रण तो आपको मिला होगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं कि पिताजी आपको आमंत्रित न करें। तब भोले बाबा ने वो पुरानी घटना अब सुनाई कि उनके स्वागत समारोह में गए थे, खड़े नहीं हो पाए तो साफ समारोह हो गया वहां पर। अब यज्ञ समारोह में बिना बुलाए चले गए तो युद्ध समारोह ना हो जाए, इसलिए देवी हमारा वहां न जाना ही ठीक होगा। अब सती जी को मामला समझ में आया, हाथ जोड़ के बोली महाराज वैसे गलती तो आपकी थी, आपको खड़ा होना चाहिए था। वो आपके पिताजी, आपका मेरे पिता है, आपके ससुर हैं, ससुर का स्थान बाप के बराबर होता है। खैर जो हुआ सो हुआ, परंतु मेरी समझ से आपको चलना चाहिए, क्योंकि जाने से मामला सब खत्म हो जाएगा। और आप नहीं गए तो निश्चित रूप से जो भी समाज वहां उपस्थित होगा वहां एक ही विषय चर्चा का बनेगा कि देखो सब लोग आए परंतु महादेव दिखाई नहीं पड़ रहे, इसका मतलब ससुर दामाद का मामला अभी निपटा नहीं है, खटपट चल रही है। बड़े लोगों की छोटी छोटी बातों पर लोग बहुत ध्यान कर देते हैं। आप देव नहीं महादेव हैं, आपका वहां न जाना एक चर्चा का विषय बनेगा कि बड़े बड़े दिग्गज लोग आए, भाई इतने बड़े बड़े देवता आए पर आचार्य शंकर नहीं आए। चाहे जितना बड़ा उत्सव हो शंकराचार्य जी के बिना तो फीका है, तो क्या चर्चा का विषय नहीं बनेगा? इतना बड़ा मंगल महोत्सव हुआ और ये बड़े बड़े दिग्गज लोग आए, पूरी दुनिया इकट्ठी हुई, पर शंकराचार्य जी क्यों नहीं आए? बोलो राधे 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 राधे। इसलिए अनावश्यक चर्चा न बने महाराज, आपको चलना चाहिए। महादेव ने कहा देखो देवी जी हम केवल ताली पीटने तो वहां जाने वाले हैं नहीं, तुम्हारे पिता ने जब सबको बुलाया तो हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया, और हम बिना बुलाए अब चले जाए तो हम तो शंकर हैं, जहर का घूंट भी पी जाते हैं, जहर भी पचा जाते हैं। पर देवी जी हम तुम्हारे स्वभाव से परिचित हैं, तुम दक्ष की बेटी हो, तुमसे अपमान सहन नहीं होगा। अपमान सहन करना सबके बस की बात नहीं है।
इसलिए मेरी बात मान लो, ना हम जा रहे ना आप जाओ। अब सती जी की आंखें लाल, क्रोध में। मायके में जाने से मना कर दो, फिर माताओं का चेहरा देखो मेरा। सती जी का भी वही हाल। महादेव समझ गए कि ये जाए बिना मानेंगी नहीं और भेजने में हित नहीं, तो पत्न्यंगनासम उभयत्र चिंतयन। भोले बाबा ने कहा अब इनको रोकना भी उचित नहीं लग रहा, भेजना भी, क्या करें। अब होई ये सोई जो राम रुच राखा। भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हें जो उचित लगता हो वो करो। और यूं कह के बाबा ने तो आंख बंद कर दी, प्रभु की इच्छा पे छोड़ दिया। सती जी ने मन में सोचा जब कह दिया कि तुम्हें जो उचित लगे सो करो, तो मुझे यही उचित लगता है, जाना चाहिए, मैं जाऊंगा। जैसे ही सती जी चल पड़ी तो भोले बाबा ने अपने गणों को इशारा किया कि तुम भी जाओ इनके साथ। बोलो सती महारानी की जय जयकार करते पहुंच गए। परंतु दक्ष के डर के मारे किसी ने भी सती जी को ना प्रणाम किया, ना राम राम, उनकी तरफ देखा तक नहीं। सगी बहनें भी देख करके खूब हंसने लगी, अरे वो आ गई बिना निमंत्रण के, कैसे आ गई। सच्चे मन से यदि किसी ने गले लगाया तो केवल उनकी माता जी ने प्रसूति मांगी। सादर भला ये मिली एक माता, सादर भला ये मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भला ये मिली एक माता, सादर भला ये मिली एक माता, सादर भला ये मिली, भला ये मिली, भला ये मिली। प्यार से माता जी के गले मिली, परंतु दक्ष ने तो मुंह फेर लिया। सती जी पिता के इस व्यवहार से बुरा तो लगा, परंतु उतनी उग्र नहीं हुई। पर यज्ञशाला को जब देखने लगी तो सबके भाग नजर आए, पर महादेव का कहीं नाम नहीं, कोई स्थान नहीं। सती जी से ये सहन नहीं हुआ। अरुद्र भागम तम अवेक्ष चाध्वरम, पित्रा च देवे कृत हेलिनम विभो। क्रोध में भर गई और पिता को ललकारते हुए कहा, प्रजापति पद के मद में महादेव की महिमा बिल्कुल भूल गए। जो कालों के भी महाकाल हैं, तुमने उनसे द्रोह किया, पर करुणा बता रहे हैं इसलिए तुम्हें क्षमा करते हैं मेरे नाते से। परंतु जिनका 2 अक्षर का नाम शिव एक बार किसी के मुंह से निकल जाए तो जन्मांतर के सारे पाप उसके भस्म हो जाते हैं। यद्वक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम, सकृत प्रसंगाद अघमासु हन्ति तत्। ऐसे भगवान शंकर से तुम्हारे अलावा कौन द्रोह करेगा। परंतु सबसे बड़ी ग्लानि मुझे अपने आप से हो रही है कि मेरा जन्म तुम जैसे शिवद्रोही से हुआ है। इस शिवद्रोही से उत्पन्न शरीर को मैं अब रखना नहीं चाहूंगी, क्योंकि जब तक ये शरीर रहेगा लोग दक्ष कुमारी कह के बुलाते रहेंगे, और तुम्हारा नाम मैं अपने नाम के साथ कभी जोड़ना नहीं चाहूंगी। और ये संबंध तभी टूटेगा जब शरीर छूटेगा। और इतना कह करके सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, तुरंत माता ने पद्मासन में बैठकर भोलेनाथ के चरणों का ध्यान किया। चिंतन करते करते योगाग्नि में तत्काल अपना देह त्याग कर दिया। माता सती ने शरीर त्यागा तो रुद्रगण क्रुद्ध होकर के उपद्रव करने लगे। उसी क्षण यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि हवन कुंड से तमाम देवताओं ने प्रकट होकर रुद्रगणों की पिटाई करके वहां से भगाया। नारद जी ने दौड़ के पूरा समाचार महादेव को सुनाया। महादेव ने जैसे ही सुना, क्रोध में भरे महादेव ने तुरंत अपनी जटा उखाड़ के पटक दी। जटा से वीरभद्र प्रकट होके बोले, किम करोमि, क्या आज्ञा है। महादेव ने कहा, दक्षम स यज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। महादेव का आदेश मिलते ही वीरभद्र महाकाल बन करके चल दिए। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली विबुधा युधा युधा। असंख्य भूत प्रेतों की विशाल सेना उनके पीछे चल पड़ी।
भूतों का शरीर वायु प्रधान होता है। जब दौड़े तो इतना भयंकर तूफान आ गया, उस आंधी को देख करके यज्ञशाला के देवता घबरा के, देखो देखो कितनी भयंकर आंधी आ रही है। एक ने कहा ये बिना मौसम की आंधी है, ये इस समय आंधी कहां से आ गई। एक बोला आंधी बांधी कहीं कुछ नहीं, लगता है कहीं डकैती पड़ी है, सो चंबल के डकैत आ रहे हैं। एक ने कहा छोड़ो ये डकैत वगैरह कहीं कुछ नहीं है, इस समय बड़ा कठोर शासन चल रहा है, बड़े बड़े अपराधी स्वयं चाहते हैं कि जेल में चले जाएं तो बच जाएंगे, नहीं तो कब गाड़ी पलट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए वाता न वांति नहीं संति दस्यवः प्राचीन बरही जीवति हो ग्रदंड। इस समय बड़े कठोर शासक राजा प्राचीन बरही का है, इसलिए अपराधी तो ये कोई नहीं हो सकते। ये मामला कुछ और है। जब तक कुछ समझ में आता तब तक तो आंधी ने घेर लिया पूरी यज्ञशाला को। जो भूत प्रेत नजर आए, देवता जोर से घबराए, चिल्लाए भागो, लगता है रुद्र क्रुद्ध हो गए। जैसी भागने को दौड़े, तुरंत वीरभद्र ने कहा पकड़ लो, एक न जाने पावे। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा यहाँ से। टूट पड़े सब भूत प्रेत, पकड़ लिए सब भूत प्रेत। भूत प्रेतों ने सारे देवी देवताओं को बंधक बना लिया, सबको रस्सियों में बांध दिया, यज्ञशाला को उखाड़ के फेंक दिया। कोई हवन कुंड में उपद्रव करके उल्टी सीधी वस्तुएं डालने लगे तो कुछ लोग भंडार गृह में घुस गए। कोई खीर की कढ़ाई में कूंद कूंद के हर हर महादेव पूरा भंडारा चौपट करके रख दिया। एक ने दौड़ करके भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के एक झटके में पूरी दाढ़ी उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। एक ने मुक्का मारा पूषा के मुख में तो सारी बत्ती सी बाहर। एक ने भग देवता की दोनों आंखें नोच के बाहर निकाल ली। अंत में दक्ष को पटक के मुंडी मरोड़ के सिर उखाड़ करके दक्ष का सिर ही उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। भाग गए सब भूत प्रेत, उपद्रव मचा के नष्ट भ्रष्ट करके, और खंडित हुए देवता रोते रोते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। हे विधाता, बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में इतना खतरनाक यज्ञ नहीं देखा। क्या हुआ? अरे मंत्रों से हमारा आह्वान हुआ तो हम चले गए, यज्ञ में भाग लेने गए थे महाराज, मिला जुला कुछ नहीं, हमारा ही भाग और चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग मेरा भी था, नारायण का भी था, पर महादेव नहीं गए तो हम दोनों भी नहीं गए। और जब हम तीनों वहां नहीं थे तो तुम लोग क्यों चले गए? देवताओं ने कान पकड़ लिया, वो खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई। आपके जाए बिना आज के बाद हम कहीं नहीं जाने वाले सरकार, परंतु जो हमारे साथ उपद्रव हुआ है इसे तो ठीक करा दो। बोले चलो महादेव के पास। जब महादेव के पास आए, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके भोले बाबा ने स्थान दिया। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया भृगु जी की सुन लो महाराज, ये बिना दाढ़ी के बहुत परेशान है। भोले बाबा ने कहा आपने कहा है तो दाढ़ी पूरी तो नहीं देंगे, पर हाँ बकरे जैसी थोड़ी सी दाढ़ी लग जाएगी। भृगु जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो फ्रेंच कट से काम चला लेंगे महाराज। पूषा देवता ने कहा मेरे मुंह में तो एक भी दांत नहीं बचा, पूरा वेदांती बना दिया। भोले बाबा ने कहा तुम सत्तू घोर घोर के पियो, दांतों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भग देवता ने कहा मेरी तो दोनों आंखें फूट गई सरकार। भोले बाबा ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, जाओ हमारा आशीर्वाद। ऐसे करके महादेव ने सबको संतुष्ट किया। अंत में सबने कहा वो यज्ञ भी पूरा करवा दो महाराज।